दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि आपकी सोच से भी ज़्यादा पानी इस दुनिया में मौजूद है और पूरे 70% पानी वाले हिस्से में पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम इंसान भी कहाँ हार मानने वाले हैं, इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जो हमें हैरान करने के लिए काफ़ी होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पानी में होने वाली कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इन चीज़ों के बारे में सही से जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। ए मैन इन ए ज़ॉर्ब बॉल। आपने दुनिया के बहुत से रिजॉर्ट्स में ऐसी बॉल्स देखी होंगी जिनमें लोग घुसकर पानी में जाते हैं। आप इसमें अपने आप को बैलेंस कर सकें या ना कर सकें, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मगर कुछ लोग इस एडवेंचर को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जैसे कि इस एथलीट को देखें जिसका नाम रेजा बालूची है। इसने अपने लिए एक खास किस्म की ज़ॉर्ब बॉल तैयार करवाई जिसमें ये एक चैलेंज करना चाहता था, और वो था इस बॉल में 5000 किलोमीटर का फासला तय करना। और ये फासला कितना ज्यादा होता है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने तो इससे पहले ही इस पागलपन से बाज रहने का कहा था, मगर ये ना माना। यह शख्स अपने साथ बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स और प्रोटीन बार्स लेकर चल पड़ा ताकि वो भूख में इन्हें इस्तेमाल कर सके। मगर इसके आगे जाने के कुछ घंटों बाद इसके जीपीएस ट्रैकर ने काम करना छोड़ दिया और ये खो गया। ये फिर भी आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद समुद्री तूफान आ गया। इसने हिम्मत फिर भी न हारी और आगे बढ़ता रहा, मगर वो आखिर तूफान था, कहाँ रुकता, और ये एथलीट हार मान गया। और फिर रेस्क्यू वालों ने इसकी जान बचाई। जिन ऑफिसर्स ने इसकी जान बचाई उनके मुताबिक अगर समुद्र में यह हादसा पेश न आता और इसका जीपीएस काम करता रहता तो ये अपना टारगेट पूरा कर लेता। ए फ्लोटिंग हट। दोस्तों, ये जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनने के बाद आप ऐसा जरूर महसूस करेंगे कि अब तक इस पर कोई हॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं बनी। दोस्तों, इंडोनेशिया में रहने वाला ये शख्स 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 49 दिन तक पानी के ऊपर तैरता रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने दिन तक एक झोंपड़ी के अंदर भला कैसे तैर सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि ये एक फिशिंग कंपनी के लिए काम करता था जिसमें ये मछलियां पकड़ता था और उन्हें इकट्ठा करके रखता था। और हर एक हफ्ते के बाद कंपनी का एक आदमी आता था और इससे सारी मछलियां लेकर हफ्ते भर का सामान और ज़रूरत की चीज़ें इसके पास छोड़ जाता था। मगर एक दिन काफ़ी भारी तूफान आने की वजह से इसकी झोंपड़ी अपनी जगह से तैरती हुई कहीं और चली गई, जिसके बाद अब ना तो इसे कंपनी से आया हुआ शख्स ढूंढ पा रहा था और ना ही ये इस सिचुएशन से निकल पा रहा था जहां कुछ दिनों का तो खाना इसके पास था, लेकिन एक हफ्ते के बाद इसका सारा खाना खत्म हो गया। उसके बाद इसने मछलियां पकाने के लिए अपनी झोंपड़ी को जलाना शुरू कर दिया और पानी के लिए समुद्र का पानी अपनी शर्ट से फिल्टर करके पीने लगा। इसी तरह इसने पूरे के पूरे 49 दिन गुजार दिए। दोस्तों, ये शख्स बताता है कि बीच में इसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और एक दिन सामने से आते हुए एक जहाज ने इसकी झोंपड़ी को तैरते हुए देख लिया, जिसके बाद इसे रेस्क्यू कर लिया गया और ये शख्स अब ठीक है। एन एलिफेंट। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि क्या हाथी तैर सकते हैं या नहीं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनका जिस्म बहुत भारी होता है। तो दोस्तों, मेडिटेरियन आइलैंड पर मिले हाथी के इस ढांचे के बारे में आपका क्या ख्याल है? साइंसदानों के मुताबिक तो जिस हाथी का ये ढांचा है वो खुद तैर कर वहाँ तक गया था। दोस्तों, साइंसदान ये मानते हैं कि हाथी पानी में तैर सकते हैं, यहाँ तक कि वो एक बार में 50 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब इन्हें इतनी दूर तक तैरने के बाद रेस्ट करने की जरूरत होती है, और फिर जितनी देर वो रेस्ट करते हैं उतने ही वक्त में वो पानी में डूबना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको हाथी ज्यादा गहरे पानी में और ज्यादा दूर तक जाते हुए नहीं दिखेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि वो गहरे पानी में एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद डूबना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए श्रीलंका में डूबते इस हाथी को, जो किनारे से 60 किलोमीटर आगे निकल चुका था और अब ये पानी में पूरी तरह से फंस चुका था। वो तो इसका नसीब अच्छा था कि इसे सामने से निकलते हुए जहाज ने देख लिया और फिर रेस्क्यू टीम और श्रीलंकन नेवी ने मिलकर इस हाथी को पानी से बाहर निकाला और 12 घंटे में इस बड़े से हाथी को रेस्क्यू कर लिया गया, जो कि काफी मुश्किल काम था, लेकिन आखिर में इस हाथी को बचा लिया गया। ए जायंट पाइप। दोस्तों, आपने अक्सर साहिल समुद्र पर अजीबो गरीब चीजें जैसे बोतल में बंद कोई लव लेटर या कोई सी मॉन्स्टर देखा होगा जो समुद्र की लहरों के साथ बहकर आ जाता है।
مگر کیا آپ نے کبھی کوئی بڑا سا پائپ بہہ کر آتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو دیکھیں اس 500 میٹر لمبے پائپ کو۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس پائپ نے بہت عرصہ تک لوگوں کو شش و پنج میں مبتلا کر رکھا تھا اور اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھیں۔ دراصل یہ پائپ افریقہ ڈیلیور ہو رہا تھا، مگر جہاز میں کوئی خرابی تھی اور ساتھ ہی ورکرز کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ جہاز کی پکڑ سے چھوٹ گیا اور انگلینڈ کے اس بیچ پر تیرتا ہوا آ گیا۔ اے جائنٹ بال آف سکویڈ۔ دوستو، ہماری دنیا بہت سی عجیب و غریب جانوروں سے بھری پڑی ہے۔ ابھی تک سائنسدان صرف دنیا کے 15% ہی جانور ڈھونڈ پائے ہیں اور باقی 85% ابھی بھی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر قسمت ساتھ دے تو کبھی انسان کو کوئی ایسی انوکھی چیز مل ہی جاتی ہے، جیسا کہ ان ڈائیورز کو سمندر کی 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑی سی بال ملی، لیکن یہ کوئی عام بال نہیں تھی بلکہ آکٹوپس کا انڈا تھا۔ آکٹوپس سمندر کے بہت نیچے رہتے ہیں اور اپنے انڈے تو اور بھی گہرائی میں دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا انڈا ملنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس آکٹوپس نے اس کے اوپر 4 میٹر کا کور بھی لگایا ہوا تھا اور اس کے درمیان آکٹوپس کا انڈا موجود تھا، جو کہ ان ڈائیورز کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ دی ڈیئر۔ دوستو، اگر آپ کو نہ پتا ہو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈیئر بہت اچھے سویمر ہوتے ہیں اور وہ تیرتے ہوئے کافی دور تک جا سکتے ہیں، مگر جب طوفان آتا ہے تو پھر آخر کس کی چلتی ہے۔ انڈونیشیا میں تیرتے ہوئے یہ ڈیئر کافی لکی رہے۔ یہ ڈیئر سمندر میں پھنس چکے تھے اور باہر نہیں نکل پا رہے تھے، مگر ان کی خوش قسمتی کہ وہاں قریب سے ہی گزرتے ہوئے کچھ مچھیروں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی جان بچا لی۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ویڈیو تو آپ نے آخر تک دیکھ ہی لی تو پھر اسے لائک بھی کر دیجئے، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔